हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को सिलाई मशीन से हुक और आई करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाली हूँ, जिसमें आपको सुई धागे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। सिलाई मशीन से ही आप बहुत जल्दी से हुक और आई बना करके रेडी कर सकते हैं। जैसे ब्लाउज में हम हुक आई लगाते हैं ना, उसी तरीके से आप सिलाई मशीन से हुक और आई बहुत जल्दी से लगा करके तैयार कर सकते हैं। सुई धागे से हुक आई लगाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और सिलाई मशीन से हुक आई लगाने में बहुत कम समय लगता है। चलिए देखते हैं हम सिलाई मशीन से हुक और आई किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्लाउज के जैसा ही एक एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, उसमें अंदर अस्तर भी लगा लिया है। यहाँ पर हमने ब्लाउज वाले कपड़े का जो मेन फैब्रिक होता है उसकी 2 इंच की पट्टी लेकर के जहाँ पर हमें हुक लगाने हैं वहाँ पर हम इस तरीके से पट्टी को डबल करके और एक सिलाई लगा करके इसको इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस पट्टी को हमने मेन फैब्रिक वाले कपड़े में से ही ली है, लाइनिंग वाले कपड़े में से नहीं ली है। ये देखिए, हमारी 2 इंच की पट्टी डबल करके हमने लगाई है। ये जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है वहाँ से एक पैर की यानी कि 2 सूत की जगह हमें छोड़ करके लाइनिंग वाले कपड़े का जो हमने लाइनिंग वाले कपड़े का 2 इंच की पट्टी ली है उसको हमें 2 पॉइंट की यानी कि 2 सूत की जगह छोड़ करके इसको इस तरीके से इस पट्टी के ऊपर रख करके हमें सिलाई लगानी है। लेकिन उससे पहले हमें निशान लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे 2 सूत की यानी कि 2 पॉइंट की जगह हमने छोड़ करके इस पट्टी को रखा हुआ है। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, लेकिन उससे पहले हम हुक लगाने का हुक हमें कितने हुक लगाने हैं उसके हिसाब से हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर एक तो 2 पॉइंट की जगह छोड़ करके हमें निशान लगाना है, फिर हमें 1 इंच की जगह छोड़नी है, फिर हमें 2 पॉइंट का निशान लगाना है, फिर हमें 1 इंच की जगह छोड़नी है, फिर 2 पॉइंट का निशान लगाना है। इसी तरीके से निशान हम पूरी पट्टी पे लगा लेंगे। इस तरीके से निशान लगा करके फिर हम इस पट्टी को इस मेन फैब्रिक में जोड़ेंगे, मेन फैब्रिक में सिलाई लगाते हुए अटैच करेंगे। यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए कि मैंने कहाँ पर सिलाई लगाई है और कहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई है। ये देखिए, अब हम इस पट्टी को निशान लगाने के बाद इस मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। जो हमने पहले मेन फैब्रिक की पट्टी इस पे सिलाई करके अटैच की थी ब्लाउज के ऊपर, उसके ऊपर हम इस पट्टी को भी रख लेंगे जो हमने लाइनिंग वाले कपड़े की निशान लगा करके तैयार की है। ये देखिए, जहाँ पर 2 पॉइंट का निशान है वहाँ पर तो हमें सिलाई लगानी नहीं है, लंबी साइड में जरा सी सिलाई लगा करके पक्का कर देना है। और जहाँ पर हमने 1 इंच की सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने जहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाई थी यानी 2 पॉइंट की सिलाई लगाई थी वहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे हटा करके मशीन को ऐसे 2 पॉइंट का निशान लगा करके उस पर सिलाई लगा रहे हैं। फिर थोड़ी सी जगह से जो हमने 2 पॉइंट की जगह छोड़ी थी उस जगह को छोड़ करके फिर हम फिर से सिलाई शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमें ये देखिए मशीन को घुमा करके फिर से 2 पॉइंट की सिलाई लगानी है और फिर वापस हटा लेनी है। ये देखिए, हम फिर से वापस हटा लेंगे और एक बार पक्का कर देंगे इसको। फिर से पीछे हटाएंगे मशीन को, फिर से उस जो 1 इंच वाला निशान है उस निशान पर ले जा करके पूरी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, फिर 2 पॉइंट के निशान जहाँ हमने लगाया था वहाँ तक हम इसको सिलाई लगाएंगे। फिर से हम इसी तरीके से पक्का करेंगे, 2 पॉइंट सिलाई अंदर ले जा करके फिर से बैक करेंगे और इस सिलाई को पक्का करेंगे। फिर से 2 पॉइंट की जगह छोड़ करके फिर एक बार फिर से इसी तरीके से पक्का करेंगे। जो 2 पॉइंट की जगह है उसको हमें छोड़नी है, उसको हमें खाली छोड़नी है, वहाँ पर हमें सिलाई नहीं लगानी है। घुमा करके अंदर की साइड को ले जा करके मशीन को 2 पॉइंट की सिलाई लगा करके बैक सिलाई लगाने के बाद इसको पक्का कर देना है। फिर जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था उस पर ला करके हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है। ये जो 2 पॉइंट का निशान है ये बस इसको छोड़ते हुए हमें पूरी पट्टी पर 1 इंच वाला निशान पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हम पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हुक और आई आप किसी भी तरीके के ब्लाउज में लगा सकते हैं, जैसे कटोरी ब्लाउज या प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी लगा सकते हैं, या फिर 4 टस्क ब्लाउज में भी हम इस तरीके से हुक आई बना सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारी सिलाई को कवर करेंगे, यानी कि पूरी पट्टी पर सिलाई लगा लेंगे। ये जो बीच में गैप है 2 पॉइंट वाला, इस पॉइंट पर हमें सिलाई पूरी कवर नहीं करनी है, बीच में से छोड़नी है। और ये जो 1 इंच वाला निशान है इस पर हम सिलाई पूरी पर ही लगाएंगे। इसी तरीके से पूरी पट्टी पर सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से हुक लगाना बहुत आसान है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। जितना समय हाथ से हुक आई लगाने में लगता है ना, इतना समय इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। एक बार प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस होने के बाद हमारा जल्दी ये काम हो जाता है, जल्दी हुक आई बन करके रेडी हो जाता है। यहाँ पर हमने जो ये 2 पॉइंट की जगह हमने बचाई है जिस पर सिलाई नहीं लगाई है, उसको हमें देख लेना है कि हुक यहाँ पर हमारा आसानी से घुस जाए, यानी कि हुक यहाँ पर हमारा आसानी से फंस जाए। ये देखना है कि हुक जब हम यहाँ इसके अंदर फंसाएं तो वो जगह हमारी कम ना रह जाए।
या मुश्किल से हुक ना फंसे बहुत ही, या फिर लूज़ भी ना रह जाए। बिल्कुल हुक के हिसाब से इक्वल जगह हमें यहाँ पर छोड़ दी हैं। जैसे हमने 2 पॉइंट की जगह लगाई है, इसको इतनी छोड़नी है कि हुक हमारा आसानी से यहाँ पर अंदर चला जाए। आप एक बार देखिए, इसी ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपके एक बार समझ में आए। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया ना, तो आप बहुत जल्दी जल्दी से ही इस तरीके से हुक और राई लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी पट्टी पर इसी तरीके से सिलाई लगा करके पूरा कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हुक किस तरीके से डाले जा सकते हैं, और फिर इसको हुक डालने के बाद भी आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ ये कैसा लगा है। यहाँ पर मैंने वाइट कलर का धागा इसीलिए लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, अच्छे से दिखाई दे जाए कि मैंने कहाँ पर सिलाई लगाई है और किस तरीके से सिलाई लगाई है और कितनी जगह छोड़कर मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। चलिए तो फिर देखते हैं, एक बार इस पट्टी को पूरा निकाल करके आपको दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने इस पर सिलाई लगाई है। इसके बाद मैं आई लगाने वाली पट्टी बताऊँगी कि हुक लगाने के बाद आई किस तरीके से लगा सकते हैं, जिससे वो भी मशीन से जल्दी जल्दी बन जाए और उसमें भी समय नहीं लग पाए, हाथ से नहीं बनानी पड़े, क्योंकि हाथ से आई बनाने में बहुत समय लगता है। अगर आपको मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आए तो कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने हुक ले लिए हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से, जो ये मैंने 2 पॉइंट की जगह छोड़ी है, इसमें किस तरह से हुक फंसाती हूँ। ये देखिए, हमें ये पट्टी पकड़ करके देखना है, या जहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पर इस हुक को ऐसे फंसा करके और इसकी ऊपर वाले हिस्से को ऐसे निकाल देना है। ऐसे निकाल करके इस तरीके से इस सिलाई के बीच में फंसा देना है। ध्यान रहे, हमें ये जगह इतनी छोड़नी है कि हुक का ऊपर वाला हिस्सा ही इसमें फंस पाए। जो नीचे वाले ये जो 2 हुक पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ये इस सिलाई के अंदर से नहीं निकले, क्योंकि हुक हमारा आर पार नहीं होना चाहिए। बस ये जो हुक का ऊपर वाला हिस्सा है वही हमारी इस सिलाई के अंदर से निकलना चाहिए, क्योंकि पूरा हुक अगर आर पार निकल जाएगा तो पूरा हुक बाहर ही आ जाएगा, फिर तो इस सिलाई लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना है कि ये सिलाई हमें इतनी लगानी है बस कि हुक का ऊपर वाला हिस्सा ही इसके अंदर से निकल पाए। देखिए, इस तरीके से हमें सारे हुक इस सिलाई के बीच में से ही फंसा लेने हैं। ये देखिए मैं कैसे यहाँ पर इस हुक को निकाल रही हूँ इस सिलाई के अंदर से। जो मैंने ये 2 पॉइंट की जगह छोड़ी है ना, इसके अंदर इस हुक को फंसा लेना है और ऊपर की साइड को निकाल देना है। ये देखिए कितना आसान है हुक लगाना। अब इसमें हाथ से सुई या धागे से आपको बिल्कुल भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतनी सिलाई लगी है कि हुक का नीचे वाला पार्ट इस सिलाई के अंदर से बाहर नहीं आएगा। ये देखिए, इस तरीके से हमें सभी हुकों को फंसा लेना है और इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हुक लगा करके तैयार कर सकते हैं और हमें सुई धागे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से सभी तरीके के ब्लाउज़ में हम इस तरीके से हुक को लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा हुक लग करके तैयार हो गए हैं और कितनी जल्दी हमारे ये सारे हुक लग करके तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी, कितनी सफाई से हमारे ये हुक लग गए हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो पट्टी जिस पट्टी पे हमने ये हुक लगाए हैं उसको ऐसे फोल्ड करके हमें एक सिलाई लगा देनी है। उस पर चाहे तो आप हाथ से तुरपाई कर सकते हैं या फिर मशीन से ही पक्की सिलाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार एक्स्ट्रा यानी कि फ्री सिलाई करके दिखा रही हूँ, यदि अच्छे से समझ में आ सके। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, बाद में इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं या फिर सिलाई भी ऐसी लगा सकते हैं कि हमें उधेड़नी ना पड़े, निकालनी नहीं पड़े और बिल्कुल पक्की सेम कलर की सिलाई लगा सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सफाई से हमारे हुक लग करके तैयार हो गए हैं। अब हम जिधर हमें आई पट्टी लगानी है उधर हमें आई पट्टी लगा करके देखते हैं किस तरीके से हमें मशीन से आई बनानी है। देखिए इसी तरीके से हमें 2 इंच की पट्टी ले लेनी है और उल्टी साइड से इसको रखनी है। पट्टी मेन फैब्रिक पे पट्टी सीलने से पहले हमें आधा इंच की पट्टी को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आधा इंच तक इसको फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इसी तरीके से हमें एक साइड से इस पट्टी को फोल्ड कर लेना है। ये हमें 2.5 से 2 या 2.5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। इस पट्टी को हम मेन फैब्रिक पे जहाँ पर हमें आई लगानी है वहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरीके से सिलाई लगा करके अब मेन फैब्रिक के ऊपर उल्टी साइड से हमें इसको लगाना है। देखिए उल्टी साइड से हम इसको रखेंगे, अंदर की साइड से जहाँ पर लाइनिंग लगी होती है वहाँ से हम इसको रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको सिलाई कर लेंगे। सिलाई करके इस पट्टी को मेन फैब्रिक के ऊपर अटैच कर लेंगे। देखिए हमने इस तरीके से इस पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसको सीधी साइड फोल्ड करेंगे।
सीधी साइड फोल्ड करने के बाद इस तरीके से मोड़ करके इसको देखेंगे, अच्छे से हाथ से ही प्रेस करते हुए जमा लेंगे और इस पर फिर निशान लगाएंगे। जहाँ जहाँ हमने हुक लगाए हैं उसी के सामने, ताकि हमारी आई बंद हो सके, उसी के सामने हम निशान लगा लेंगे। जहाँ पर हमें आई को बंद करना है हुक से मिलाते हुए हम इस पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, सभी हुक के हिसाब से कितनी दूरी पर हमें इसके निशान लगाने हैं उसी तरीके से हम इसको निशान लगाएंगे, ताकि हमारी आई हुक के सामने ही आ सके, इधर उधर नहीं खिसके और आसानी से हमारे हुक बंद हो सके। अब देखो, जहाँ पर हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर हमें इस तरीके से वी शेप बनाना है छोटा सा, और जहाँ पर हमने निशान नहीं लगाए हैं वहाँ पर हमें बस सीधी सिलाई करनी है। ये देखिए, इस तरीके से वी शेप बनाते जाना है और यहाँ पर सीधी सिलाई करते जाना है। ये सीधी सिलाई की, सुई को अंदर रखा और फिर से सुई को अंदर रखा, फिर से मोड़ा और फिर से सिलाई लगाई, फिर से सुई को अंदर रखा, फिर से मोड़ा, फिर से एक सीधी सिलाई लगाई, फिर से सुई को अंदर रखा, फिर से मोड़ा। जहाँ जहाँ पे हमें किनारे दिखाई देंगे, कॉर्नर दिखाई देंगे, वहाँ पर हमें सुई अंदर रखनी है, ताकि हमारा कोना यानी कि कॉर्नर अच्छे से पॉइंटेड बन सके। ये देखिए, इसी तरीके से हम सुई अंदर करते हुए सारे कॉर्नर को बनाएंगे, यानी कि सभी वी शेप को तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे वी शेप बना लेने हैं और इसी तरीके से हमें पूरी पट्टी पर सिलाई लगानी है और छोटे छोटे ये वी शेप बनाते जाना है। जहाँ जहाँ पर भी हमने निशान लगाए हैं, यानी जहाँ पर हमारे हुक बंद होंगे वहाँ पर हमें इस तरीके से वी शेप छोटे छोटे बना लेने हैं। और जो वी शेप के कॉर्नर बनते हैं, जहाँ जहाँ पर ये कॉर्नर बनते हैं वहाँ पर हमें सुई को अंदर रख लेना है, ऊपर नहीं उठाना है, ताकि हमारा ये कोना ये अच्छे से बन पाए, बिल्कुल शार्प बन पाए, बिल्कुल अच्छे से वी शेप बन पाए। और इसी तरीके से पूरी पट्टी पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए कितना आसान है आई बनाना, बहुत ही आसान है। 2 मिनट में ही आई बन करके तैयार हो गई है। ये देखिए, हाथ से आई बनाने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय वेस्ट हो जाता है। इस तरीके से आप बहुत जल्दी से आई भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी हमने आई बना ली है। और ये आपको सेम कलर के धागे से ही बनानी है, ताकि हमारे बिल्कुल सफाई से ब्लाउज में आई हुक और आई बन सके। देखिए, हमारी आई बन करके रेडी हो गए। चलिए अब इसको हुक से अटैच करके देखते हैं। ये देखिए, हुक से हम इसको अटैच करके देखेंगे कितनी आसानी से हमारी सारी आई बन करके तैयार हो गई हैं, कितनी सफाई से हमारी आई बन करके तैयार हुई हैं। इसी तरीके से आप भी किसी भी तरीके के ब्लाउज में बहुत जल्दी से आई बना सकते हैं। देखिए, अब हम इसको हुक से बंद करके देखते हैं। देखिए कितनी आसानी से हुक बंद हो रही हैं, कितनी आसानी से ये हुक हमारे बंद हो रहे हैं आई के साथ। देखिए, आसानी से बंद हो रहे हैं। और इसी तरीके से हुक आई बनाना बहुत आसान है। इसी तरीके से आप भी किसी भी तरीके के ब्लाउज में हुक और आई बना सकते हैं। बहुत जल्दी ये हुक और आई बन करके रेडी हो जाते हैं। देखिए, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा कपड़े पे ही हुक आई बना करके दिखाई है। आप ब्लाउज पीस में यानी कि ब्लाउज में भी डायरेक्ट इस हुक आई को बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी से ये हुक बन करके तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही अगर हम बुटीक वाले कस्टमरों को हुक लगा करके देंगे और जल्दी जल्दी उनका काम करके देंगे, तो इस तरीके से आपके कस्टमर भी बढ़ेंगे कि हमारा काम जल्दी जल्दी होता है और कस्टमर भी आपके पास जल्दी जल्दी आएंगे और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। इसी तरीके से आप अपने बुटीक में भी हुक आई लगा करके ब्लाउज को रेडी कर सकते हैं, ताकि आपके कस्टमर भी आपसे इम्प्रेस हो और आपके पास जल्दी जल्दी आएँ। इस तरीके से होम बुटीक का काम भी बहुत आसानी से हम चला सकते हैं और अपने कस्टमर को इम्प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे पास कस्टमर और भी ज़्यादा आ सकें और हमारा काम भी बहुत अच्छा चल सके और आप भी अपने काम को बहुत जल्दी से निपटा सकें, ताकि आप कम समय में ज़्यादा काम कर पाएँ। और जहाँ पर आप एक ब्लाउज की आई बनाएंगे वहाँ पर आप 4 ब्लाउज की हुक आई बना करके तैयार कर सकते हैं और बहुत जल्दी से अपना काम पूरा कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।